हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू टॉपर लर्नर्स गाइस। आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट का जो रिवीजन चल रहा था, वन शॉट रिवीजन, उसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड के बारे में, बेस के बारे में, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखा था और पीएच भी देखा था, इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, या ये जो लेक्चर लास्ट होगा उसके इंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक गिवन रहेगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज वाला जो लेक्चर है इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ से लेकर के एंड सो ऑन साल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। पहले वाले लेक्चर में क्या क्या हो गया एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहले वाले लेक्चर हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस कर लिए थे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड का, बेस का, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बेस का डिफिनेशन देख लिए थे। उसके बाद बेस की पहचान केमिकल फार्मूला से कैसे करेंगे वो हो गया था। एसिड की पहचान केमिकल फार्मूला से। टाइप्स ऑफ एसिड हम लोग देख लिए थे, टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये पूरा हो गया था। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? वो एसिड जो एनिमल में मिलता है ना, विनेगर जैसे। उसका बाद इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल्स वगैरह से हम लोग को मिलता है, ये डिस्कस हो गया था हमारा। उसके बाद और हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोगों ने डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस किया था कि एसिड को कैसे डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बाद टाइप्स ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड देखे थे हम लोग। ये 5 केमिकल प्रॉपर्टी था एसिड का। एसिड रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विथ बेस, सबका एग्जांपल के साथ देखा था। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेस क्या बनाएगा, ये सारा का सारा हम लोगों ने पहले लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, एसिड बेस सारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ये लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। उसके बाद इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेचुरल इंडिकेटर होता है, आर्टिफिशियल होता है और ओल्फेटरी होता है। ओल्फेटरी जिसको हम सूम करके पता करते हैं। उसके बाद लिटमस पेपर, नेचुरल में लिटमस सॉल्यूशन था और टर्मरिक था। उसके बाद आर्टिफिशियल सिंथेटिक्स में आपका मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद क्या था, फिनोप्थलीन। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा था हमने। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच इन एवरीडे लाइफ, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखिए, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का क्या इंपोर्टेंस है एवरीडे लाइफ में, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच, इंपोर्टेंस of pH in everyday life, in everyday life, everyday life। ठीक है, ये आज हम लोग को करना है डिस्कस। देखिए, इसमें आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। पहला है पीएच इन प्लांट। पहला क्या है, प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिविटी, यानी प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिविटी, पीएच सेंसिटिविटी या सेंसिटिव। ठीक है, अब इसको आप समझिए। एक्वेटिक एनिमल्स, या आप बोल सकते हैं पीएच इन एक्वेटिक एनिमल, पीएच इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल कौन सा होता है बताइए? एक्वेटिक एनिमल वो एनिमल होता है जो कहाँ पे रहता है, जल में रहता है, जैसे मछली हो गया, है ना। और भी जो भी एनिमल्स है जो किस में रहे, पानी में रहे, उसको हम एक्वेटिक्स एनिमल कहते हैं। तो उसका पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जनरली जो एक्वेटिक्स एनिमल है उसका पीएच रेंज, आपको इसको याद रखना, उसका पीएच रेंज, सर्वाइवल पीएच रेंज होता है, पीएच रेंज होता है उसके सर्वाइव का 7.8, 7 to 7.8, यानी मीडियम क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। 7 न्यूट्रल से बेसिक तक। अगर इससे कम हो जाएगा तो वो क्या होता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। लेकिन होता क्या है, ड्यू टू एसिडिक रेन
पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, पीएच डिक्रीज, और उसके सर्वाइवल के लिए टफ हो जाता है। अगर पीएच ऑफ रिवर 5.6 हो जाए, कितना हो जाए, पीएच कितना हो जाए, 5.6 हो जाए ड्यू टू एसिडिक रेन, तो क्या होगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव, इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, अब ये जनरली ये होता कहाँ पे है, ये उस एरिया में होगा जहां पे फैक्ट्री वगैरह होता है। जैसे अपने इंडिया में मथुरा है ना, जहाँ पे आगरा है यूपी का, वहां पे फैक्ट्री है, तो वहां पे एसिडिक रेन ज्यादा होता है, जिसके कारण ताजमहल भी खराब हो जाता है। ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, आप लोग बचपन से सुन रहे होंगे। तो अगर उसके आसपास जो है, जो रिवर गया है यमुना रिवर, उसके अंदर जो एनिमल्स है एक्वेटिक फिश वगैरह, उसका सर्वाइवल टफ हो जाता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि प्लांट और एनिमल जो एक्वेटिक है उसका सर्वाइव 7 से 7.8 पीएच स्केल तक है। अगर पीएच उससे कम हो गया, यानी 5.6 तक आ गया या उससे और बिलो आ गया, किसके कारण होगा, ये एसिडिक रेन के कारण होगा, तो उसका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो पीएच इन एक्वेटिक एनिमल्स हो गया। अब दूसरा आपका पीएच इन सॉइल, दूसरा है पीएच इन सॉइल, पीएच इन सॉइल, मिट्टी में फर्टिलाइजेशन के लिए। अब देखिए ये पीएच इन सॉइल का क्या मतलब है, अगर पीएच बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा कि जो आपका फर्टिलाइजेशन है, जो हम फसल उगाते हैं वो सही से नहीं उग पाएगा। तो उसको कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, बेस। अब ये इसका जो पीएच है ना, पार्टिकुलर फसल के लिए अलग अलग होगा। जैसे आलू एसिडिक में थोड़ा सा अल्कलाइन होना चाहिए, उसमें होता है, तो वो डिपेंड करेगा फसल के ऊपर। जैसे कॉर्न फ्लावर है, गोभी वगैरह है, वो थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में होता है। तो अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, क्या हो गया, अगर सॉइल क्या हो जाए, सॉइल अगर ज्यादा एसिडिक हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा एसिडिक हो जाता है, हो जाए, तो क्या करते हैं, उसमें चूना मिलाया जाता है। चूना CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, ये क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या मिलाते हैं, चूना, वो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। क्योंकि हम जानते हैं एसिड बेस मिलकर के न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो पीएच ऑफ सॉइल अगर इंक्रीज कर जाए तो किसान क्या करता है, फार्मर क्या करता है, उसके अंदर चूना मिला देता है। अगला है आपका पीएच इन आवर माउथ, या डाइजेस्टिव सिस्टम कर लीजिए। तीसरा पीएच इन माउथ, पीएच इन आवर माउथ। अब देखिए जनरली जो माउथ का पीएच है, अगर 5.5 से नीचे आ जाए, कितना, अगर क्या हो 5.5 से नीचे आ जाए, तो क्या होगा कि हमारा दांत जो है सड़ने लगेगा। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टीथ एनामिलिंग। क्या बोलते हैं, टीथ एनामिल होने लगेगा। क्योंकि हमारा जो है दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। टीथ जो है, टीथ किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट। अब ये एक हार्ड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस। ये पीएच एसिड के साथ रिएक्शन करने लगता है। व्हेन क्या हो जाए, पीएच लेस देन 5.5 हो, तो दांत का सड़ना शुरू हो जाता है, दांत एनामिल होने लगता है। ठीक है, अब ये होगा कब, तो जब हम मीठा चीज खाते हैं, जब क्या हो, मीठा चीज खाया जाए, मीठा जैसे टॉफी हो गया, है ना, टॉफी वगैरह अगर खाते हैं, तो टॉफी वगैरह खाने से क्या होगा कि उसका पीएच जो है 5.5 से नीचे चला आएगा। 5 नीचे आएगा तो दांत जो है सड़ने लगता है। इसलिए आप देखिएगा कि बच्चा जो होता है उसका ज्यादा टॉफी खाने की वजह से जो दूध का दांत होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो उसका एनामलिंग शुरू हो जाता है, यानी सड़ने लगता है। अब है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आई होप समझ में आ रहा होगा। चौथा है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर
डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है? देखिए, जनरली हम जानते हैं कि हमारे स्टोमक में, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर ड्यू टू यानी फैट, कोई हम फैटी खाना खाए, ऑयली खाना खाए, जंक फूड खाए जनरली, तो उसके खाने से क्या होगा, पीएच और घट जाता है। तो पीएच जब घटेगा तो एसिड बहुत ज़्यादा फॉर्म होने लगेगा। एसिड ज़्यादा फॉर्म होगा तो एसिडिटी हो जाता है, जलन शुरू होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड यूज करते हैं, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करते हैं। अगर ज़्यादा HCl बन जाए, अगर स्टोमक में क्या हो, ज़्यादा HCl बन जाए, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। काहे बनेगा भैया? तो जंक फूड खाने से, ऑयली और फैटी फूड खाने से, तो क्या होगा, जलन शुरू हो जाएगा। जलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसिडिटी शुरू हो जाता है, स्टार्ट। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए ना हम क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड। क्या करते हैं, एंटा एसिड यूज किया जाता है। कौन? एंटा एसिड। क्या मतलब है एंटा एसिड? एंसा एसिड ये बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। हम जानते हैं एसिड और बेस मिल करके क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सपोज HCl है हमारे, उसका रिएक्शन देख लीजिए। HCl स्टोमक में बहुत ज्यादा हो गया। अब एंटा एसिड MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जब देंगे तो एसिड है और बेस है, तो आपस में न्यूट्रलाइज करके क्या बना देगा, साल्ट MgCl2 प्लस वाटर बना देगा। तो हमको क्या हो जाएगा, जलन से आराम हो जाएगा। इनो वगैरह जो पीते हैं वो भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज ही करता है। ठीक है, और सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे एनिमल जो है एसिड का यूज करता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, पांचवा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। देखिए, एनिमल का क्या मतलब, चींटी हो गया, एंट हो गया, अंग्रेजी में लिखते हैं इसको, क्या हो गया, एंट। ये क्या है, जब काटता है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है। क्या? HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक एसिड। तो हमको क्या होना था, चुभन होने लगता है, जैसे मधुमक्खी काटे या फिर बिढ़नी काटे, है ना। तो वो सब क्या करता है, जब काटता है तो हमारे सेल्स में, हमारे स्किन में वो एसिड छोड़ देता है, जिसके कारण हमको जलन होने लगता है। तो उसको खत्म करने के लिए हम उस पर बेस अप्लाई कर दें। आप लोहा ले लीजिए, देहात में बोलता है ना कि लोहा दिखा दीजिए। लोहा से क्या होता है, लोहा मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक होता है, तो वो भी न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको बिढ़नी काट ले, बिढ़ना जिसको बोलते हैं, या मधुमक्खी काट ले या चींटी काट ले, तो उसका असर जल्दी से खत्म करने के लिए आप चाबी लीजिए, उससे भी रगड़ सकते हैं, है ना। घर में है तो पेस्ट लगा लीजिए, साबुन लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका वो असर कम हो जाएगा। तो आई होप इतना बात आपको आया होगा समझ में। चलिए अब चलते हैं साल्ट की तरफ। किस पे चलते हैं, साल्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे साल्ट के बारे में। साल्ट, इसको हिंदी में लवण बोलते हैं, लवण। अब साल्ट समझिए, साल्ट भी एक क्या है, कंपाउंड है। साल्ट क्या है, एक कंपाउंड है। ये बनता कैसे, इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। साल्ट एक कंपाउंड है जो बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। अब ये जो साल्ट है, जनरली साल्ट जो है वो कई तरह का होता है। साल्ट समझ गए, ये कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड है विच इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। और इसको बोल सकते हैं ये आयनिक कंपाउंड है। कौन है,
आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaCl ले लिए, ये एक साल्ट है, MgCl2 ले लिए साल्ट है ना, उसके बाद KCl ले लिए साल्ट है, ये सब क्या है, साल्ट है। अब ये बना गई थी, जैसे NaCl है, ये आप ले लीजिए NaOH प्लस HCl, तो NaOH क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है, ये बना देगा NaCl प्लस H2O रिलीज कर देगा। ये जो रिएक्शन है भाई साहब, समझ में आ रहा है, ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो आपको जो साल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। उसी तरीके से एसिडिक साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ साल्ट जो है, बात कर लीजिए अब भाई साहब टाइप्स ऑफ साल्ट का। किसका, टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट। देखिए टाइप्स ऑफ साल्ट जनरली जो है 3 टाइप का हो जाएगा। एक हो गया न्यूट्रल साल्ट, एक हो गया न्यूट्रल साल्ट, एक हो जाएगा एसिडिक साल्ट, ये जो है बेसिक साल्ट, एक हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट, एक हो जाएगा डबल साल्ट, तो 1 2 3 4 5। तो जनरली एसिड साल्ट जो है वो 5 टाइप का है यहाँ पे। एक हो गया न्यूट्रल साल्ट, एक एसिडिक साल्ट, एक बेसिक साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट और एक डबल साल्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट एक ही बोल सकते हैं। न्यूट्रल साल्ट जो है कैसे, NaCl, जिसका कंप्लीट क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना हो। एसिडिक साल्ट जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से नहीं बना हो। हम क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और वीक बेस ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लें, तब जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो एसिडिक साल्ट बनेगा। जैसे आप HCl ले लिए प्लस MgOH का होल ट्वाइस ले लीजिए, ये वीक बेस है, ये क्या बना देगा, MgCl2 प्लस H2O। तो ये जो है ना, ये आपका एसिडिक साल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए और वीक साल्ट ले लीजिए, तब जो बनेगा, वीक एसिड ले लीजिए तो बेसिक साल्ट बनेगा। डबल साल्ट, 2 साल्ट को जब मिलाया जाता है तब जो साल्ट बनता है उसको हम डबल साल्ट बोलते हैं। जैसे आपका पोटाश एलम है, जिसको फिटकिरी बोलते हैं, वो क्या है आपका, वो भी है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, डबल साल्ट हो जाएगा। ठीक, और पीएच के रेंज से जो है, पीएच के अकॉर्डिंग से एक वो साल्ट होगा जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा। जैसे न्यूट्रल साल्ट है तो पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा, एसिडिक साल्ट है तो पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाएगा, और बेसिक साल्ट है तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जनरली कॉमन साल्ट का, NaCl। थोड़ा सा रैपिड चलेंगे, हम लोग बात करेंगे अब कॉमन साल्ट। कौन सा साल्ट, कॉमन साल्ट। क्या है कॉमन साल्ट, NaCl। किसको बोलते हैं कॉमन साल्ट, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, और इसका दूसरा नाम है टेबल साल्ट। टेबल पर रहता है ना, टेबल साल्ट। ठीक है, जो जनरली जो है आपका इसका, ये कॉमन साल्ट हो गया NaCl। क्या है, NaCl। केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, केमिकल फार्मूला हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या, कॉमन साल्ट है। ये न्यूट्रल साल्ट भी कहलाता है, न्यूट्रल साल्ट। क्या कहलाता है, न्यूट्रल साल्ट। क्या है, तो पीएच कितना होता है इसका, 7 होता है, पीएच 7। तो कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड है, फॉर्मूला हो गया NaCl। इसको न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। काहे न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। ये जो फॉर्म होगा, इसका जो फॉर्मेशन होगा
फॉर्मेशन बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें NaOH ले लें प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें HCl। अब जो ये बना देगा NaCl प्लस H2O। समझ गए। उसी तरीके से आप क्या कीजिए कि आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, आप Na ले लीजिए, सोडियम प्लस HCl के साथ रिएक्ट करा दीजिए, ये भी बना देगा NaCl प्लस H2। और ले लीजिए सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए NaCO3 मेटल का कार्बोनेट प्लस HCl के साथ रिएक्ट करा दीजिए, ये भी बना देगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। उसी तरीके से मेटल का बाइकार्बोनेट ले लीजिए, उससे भी बन जाएगा। तो बहुत तरीके से हम क्या करते हैं NaCl बनाते हैं। लेकिन ये सब जो प्रोसेस है ये लैब प्रिपरेशन है। क्या है? लैब प्रिपरेशन। जनरली कॉमन साल्ट का लैब प्रिपरेशन नहीं होता है। काहे नहीं होता है? क्योंकि ये नेचर में एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। जितना भी आपका समुद्र का पानी है वो सब साल्टी होता है। तो समुद्र के पानी को एक गड्ढे में इकट्ठा कर लिया और उससे इवेपोरेट करा दिया, ठीक है। तो इवेपोरेशन होगा तो वो जो साल्ट बनेगा वही तो कॉमन साल्ट हो जाता है। तो जनरली कॉमन साल्ट का लैब प्रिपरेशन बहुत कम होता है। कॉमन साल्ट कहाँ बनता है? समुद्र के पानी से ही बन जाता है, ठीक है। तो कॉमन साल्ट समझ गए, टेबल साल्ट इसी को कहते हैं। अब जो है इसका यूज समझ लीजिए। यूज, कॉमन साल्ट का बहुत ज्यादा यूज है। क्या है? बहुत ज्यादा यूज है। देखिए जितना भी इंडस्ट्रीज है यूज, कॉस्टिक सोडा हो, NaOH हो, उसके बाद Na2CO3 हो, सोडियम कार्बोनेट हो, वॉशिंग सोडा हो, NaHCO3 है, इस सब के बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये घर में खाना फूड प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। फूड प्रिपरेशन के लिए इसके बगैर तो खाना बनेगा नहीं, चाहे आप मटन बनाइए या चिकन बनाइए, ठीक है। उसके बाद मछली वगैरह के प्रिजर्वेशन के लिए भी, पिकल्स के प्रिजर्वेशन के लिए भी, तो इन सब में इसका यूज होता है। मसल्स क्रैम्पिंग जो हम लोग के अंदर रहता है, मसल्स का क्रैम्प, यही NaCl की वजह से होता है। यही NaCl जो है हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत सारा इसका क्या यूजेज है। मेन यूजेज जो है जो इस चैप्टर में पढ़ना है आपका, वॉशिंग सोडा बनाने में, कॉस्टिक सोडा बनाने में, तो इन सब के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या डिस्कस करेंगे? कॉस्टिक सोडा। अब डिस्कस करेंगे हम लोग कॉस्टिक सोडा। क्या? कॉस्टिक सोडा। बताइए जल्दी से, कॉस्टिक सोडा होता क्या है? पहला है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा ये साल्ट नहीं, आप याद रखिएगा, NaOH। NaOH। कॉस्टिक सोडा क्या है? केमिकल नेम इसका क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज कॉस्टिक सोडा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। केमिकल फॉर्मूला NaOH। अब इसका प्रिपरेशन समझिए, इसको बनाया कैसे जाता है, यूज क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए प्रिपरेशन या फॉर्मेशन, देखिए इसको जब बनाने के लिए ना, कॉस्टिक सोडा जो बनेगा, जब हम क्या करते हैं, चूने के पानी, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl प्लस पानी। नमक पानी का जो घोल होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ले लीजिए NaCl ले लिए प्लस H2O, क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। क्या हो गया? ब्राइन सॉल्यूशन। इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। किसका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया? ब्राइन सॉल्यूशन का। तो ये बना देता है NaOH प्लस, क्या बना देगा? क्लोरीन प्लस क्या रिलीज कर देगा? H2। ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में ही रिलीज करेगा, प्लस H2 भी किसके फॉर्म में रिलीज करेगा? गैस के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो फॉर्मेशन में क्या बोलिएगा कि जब ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये क्या बनाता है? NaOH कॉस्टिक सोडा बनाता है, क्लोरीन बनाता है, Cl2 गैस और हाइड्रोजन बनाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है?
इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्या है? क्लोरो अल्कली प्रोसेस, अल्कली प्रोसेस। अब क्या है भैया क्लोरो अल्कली प्रोसेस है? तो देखिए ये NaOH बेस है। क्या है? बेस है, और ये पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। तो वो बेस जो पानी में घुल जाता है उसका नाम होता है अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली या अल्कलाइन होता है। और ये क्लोरीन है तो इसको बोलते हैं क्लोरो, क्लोरो। तो क्लोरीन और NaOH बनने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो अल्कली प्रोसेस हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा बाय हेबर प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, क्लोरो अल्कली प्रोसेस एंड फलाना प्रोसेस। तो किसके साथ जाइए? क्लोरो अल्कली प्रोसेस। वाई क्लोरो अल्कली प्रोसेस? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड वाटर सॉल्युबल बेस NaOH एंड क्लोरीन। क्लियर? क्लियर है? क्लोरो अल्कली प्रोसेस करते कैसे हैं इसको आप ये समझ लीजिए। देखिए किया कैसे जाता है। ये एक ले लीजिए बीकर, इसमें क्या आ गया? एक टर्मिनल डाल दिए, दूसरा टर्मिनल डाल दिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। इसको क्या किए? बैटरी से जोड़ दिए। ले लीजिए, बैटरी से जोड़ दिए। अब इसके अंदर क्या है? NaCl है और प्लस H2 ब्राइन सॉल्यूशन है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्लस माइनस इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये NaCl टूटेगा। किसमें? Na प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। तो Cl निगेटिव है तो इसको प्लस को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। इसको बोलते हैं कैथोड। प्लस टर्मिनल जो होगा उसको बोलेंगे एनोड, क्योंकि इस पे एनायन आएगा। तो ये क्लोरीन किस पे आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा एनोड पे। यहाँ पे क्लोरीन लिबरेट होगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन यूज होगा, हाइड्रोजन H2, और ये बना देगा NaOH वाटर के साथ। ये H2 भी टूटेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी होगा और NaCl भी होगा। तो यहाँ पे H2 आ जाएगा और ये बन जाएगा, यहाँ पे जो है वो बन जाएगा कॉस्टिक सोडा। तो इस तरीके से उसका सेटअप होता है। ठीक है? तो इस पे क्लोरीन एनोड पे आएगा, हाइड्रोजन कैथोड पे आ जाएगा। क्लियर? हाइड्रोजन क्या है? प्लस चार्ज होता है कैटायन, तो कैथोड पे आ जाएगा। क्लियर है? इसका यूज जो है ना, यूज ऑफ हाइड्रोजन इसमें पढ़ना है, यूज ऑफ क्लोरीन पढ़ना है। क्लोरीन का ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है ना, PVC बनाने में यूज किया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है? उसके बाद हाइड्रोजन का यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज। उसके बाद लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट फ्यूल में यूज होता है। यूज ऑफ कॉस्टिक सोडा समझिए, कॉस्टिक सोडा का यूज जो है सोप और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है? साबुन और सरफ। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, फाइबर वगैरह बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़ा जो होता है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? क्लियर? कॉस्टिक सोडा समझ गए? कॉस्टिक सोडा आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में? वॉशिंग सोडा। अगला आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, देखिए वॉशिंग सोडा क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेका। 10 हाइड्रो 10 वाटर है तो डेकाहाइड्रेट। क्या हो गया? डेकाहाइड्रेट। ठीक है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट केमिकल नेम हो गया और केमिकल फॉर्मूला हो गया Na2CO3। ये बनता कैसे? व्हाट इज वॉशिंग सोडा? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। Na2CO3 उसका क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका प्रिपरेशन या फॉर्मेशन। प्रिपरेशन देखिए, प्रिपरेशन इसका बहुत आसान है, 3 स्टेप में होता है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है? 3 स्टेप याद। इसको जो बनाया जाता है, इस प्रोसेस का जो नाम है इसको सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? सॉल्वे प्रोसेस। ऊपर वाला जो पढ़ रहे थे क्लोरो अल्कली प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम है इसका? सॉल्वे प्रोसेस। प्रिपरेशन किस प्रोसेस से किया जाए? सॉल्वे प्रोसेस, या इसका अमोनिया सोडा प्रोसेस, बाय सॉल्वे प्रोसेस।
सॉल्वे प्रोसेस, या दूसरा क्या नाम है, अमोनिया सोडा, अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो पूछेगा कि अमोनिया सोडा प्रोसेस से कौन यूज बनाया जाता है, तो आप बोलिएगा वॉशिंग सोडा। अब देखिए इसका प्रिपरेशन समझिए। जब ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस ले लीजिए, जब ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाइप से NH3 और CO2 पास कराया जाता है, CO2 पास कराया जाता है, ठीक है, कराया जाता है, तो क्या बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। तो वॉशिंग सोडा बनता है। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, बनता है। अब देखिए स्टेप फर्स्ट समझिए, क्या स्टेप फर्स्ट, रिएक्शन लिखते हैं उसको आप समझते चलिएगा। प्रोसेस का नाम समझिए, सॉल्वे प्रोसेस। ब्राइन सॉल्यूशन लीजिए, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन आपका हो गया NaCl, क्या ले लिए, NaCl प्लस H2O। इसमें अमोनियम पास कराना है, क्या पास कराना है, NH3 अमोनिया प्लस NH3 ले लिए प्लस CO2। ये क्या हो गया, अमोनिया हो गया आपका, अमोनिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 3 स्टेप। पहला स्टेप हो गया ब्राइन सॉल्यूशन ले लिए, नमक पानी के गोले कंटेनर में, उसमें अमोनिया और CO2 गैस पास कराए, तो ये जो बनाता है ये बना देगा NaH अमोनियम क्लोराइड। क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये बनाएगा NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहला स्टेप में क्या हुआ कि जब ब्राइन सॉल्यूशन से अमोनिया और CO2 गैस पास कराए तो अमोनियम क्लोराइड बनाया और NaHCO3 जिसका नाम होता है क्या, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो अमोनिया होता है ना, ये पानी में घुल जाता है, ये एक्वस होता है, कैसा रहता है, एक्वस, पानी में घुल जाएगा। ये थोड़ा सा स्लाइटली इनसॉल्युबल होता है, तो ये घुलेगा नहीं साला, क्या ना करेगा, घुलेगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्या होगा, NaHCO3 जो है फिल्टर पेपर से छान लिया जाएगा, फिल्टर पेपर से छान लेंगे, पेपर से छान लिया जाएगा, ठीक है, छान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे भैया, स्टेप 2 में ये जो हम छान के निकाले हैं इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। NaHCO3 को क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट। जब हीट करेंगे तो ये टूटेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या बना देगा, Na2CO3 और पानी निकल जाएगा स्टीम के फॉर्म में। तो ये जो आपको बना इसी को बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। अभी ये सोडा वॉशिंग सोडा नहीं बना है, पाउडर के रूप में, राख के रूप में। तो सोडा ऐश क्या, सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश बोलते हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 में इस सोडा ऐश को लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। Na2CO3 में प्लस 10H2O अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या बना देता है, Na2 क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये बना देता है Na2CO3 इंटू 10H2। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, यही हो गया आपका वॉशिंग सोडा। क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। कौन साल्ट, तो हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट का है तो पानी है इसमें, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, समझ गया प्रिपरेशन, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर, स्टेप 3 स्टेप में पूरा हो गया। इसका यूज जो है ना, आप यूज देख लीजिएगा। वॉशिंग सोडा का यूज होता है ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्रीज में,
ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में वॉशिंग सोडा का यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स बनाने में। उसी तरीके से होता है, इसका यूज किया जाता है क्लीनिंग एजेंट में, कपड़ा उपड़ा धोने में, पाउडर जो डिटर्जेंट यूज करते हैं हम लोग उसमें यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो 3 स्टेप में समझ गए, सिंपल बात है। ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया CO2 पास कराए तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट को फिल्टर पेपर से छान लिए, फिर हीट किए तो सोडा ऐश बनाया। सोडा ऐश को फिर उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए 10 मॉलिक्यूल, तो वो बन गया वॉशिंग सोडा। यूज समझ गए आप इसका। अब इसका हम बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का। किसका बात करेंगे अब? बेकिंग सोडा। अब जो बात होगा वो होगा बेकिंग सोडा। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। यही एकलौता साल्ट है जिसमें पानी नहीं है, जिसमें एनहाइड्रस है ये। अब देखिए ऊपर के ही स्टेप में बना लिए थे ना, यहाँ देखिए इसको और से देखिए। ब्राइन सॉल्यूशन में हम क्या पास कराए? अमोनिया। ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया और CO2 गैस पास कराए तो पहले ही बन गया। तो सिंपल है इसका बनाना। क्या करेंगे हम? इसका है सिंपल बनाना। ब्राइन सॉल्यूशन में प्रिपरेशन इसका देख लीजिए, प्रिपरेशन क्या होगा? ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम? वही ऊपर वाला फर्स्ट स्टेप फर्स्ट एक ही स्टेप में कंप्लीट। ले लीजिए NaCl प्लस H2O, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। अमोनियम क्या ले लीजिए? अमोनिया। क्या लेना है? अमोनिया लेना है। क्या लेना है? अमोनिया। ठीक है। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। प्रिपरेशन समझ गया, वही होगा प्रोसेस। प्रिपरेशन जो है इसका वो हो जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन में, वही जो ऊपर में फर्स्ट स्टेप में किए NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया NH3 प्लस CO2 पास कराएंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 प्लस CO2 तो क्या बना देगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस क्या हो जाएगा? ये बना देगा NaHCO3। इसको ये आपका फिल्टर्स कर लेंगे, फिल्टर्ड आउट और हमको बन जाएगा, मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब सवाल उठता है कि बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर कैसे बनाएं? बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। देखिए जब क्या करते हैं कि टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड मिला दीजिएगा। व्हेन टार्टरिक एसिड मिक्स विथ बेकिंग पाउडर, मिक्स विथ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर फॉर्म्ड, बेकिंग पाउडर फॉर्म्ड। अगर बेकिंग पाउडर आपको बनाना है ना तो क्या कीजिएगा कि जो आपका बेकिंग सोडा है उसमें क्या कीजिए? एसिड मिला दीजिए। जैसे टार्टरिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, उससे क्या होगा कि वो पाउडर बन जाएगा। खाने वाला जो पाउडर होता है ये बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा नहीं होता है। बेकिंग सोडा को अगर हम बेव और केक में मिला देंगे तो तीखा हो जाएगा, और बेकिंग पाउडर में एसिड मिला हुआ है तो जैसे ही वो फ्लफी बनाएगा CO2 रिलीज होगा। तो CO2 रिलीज होने के साथ साथ उसका जो बेसिक कैरेक्टर है, उसका जो तीखापन है, वो जो एसिड हम मिलाए हैं जैसे सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, वो उसको न्यूट्रलाइज करके तीखा होने से बचा देगा। ठीक है। तो ये पूछता है कि कंपाउंड है जो बेसिक इन नेचर होता है उसको हम मिलाते हैं केक में,
अगर हम उसकी जगह बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा मिला दे तो क्या होगा। इसका यूज आप समझ लीजिए कि इसका यूज क्या वॉशिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है, अभी देखो ऊपर, उसका केक और बेवरेज इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। क्लियर है। बेकिंग सोडा प्रिवेंशन ऑफ मिल्क के लिए भी यूज किया जाता है। किसके लिए? बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एक्ट एज ए प्रिवेंशन ऑफ मिल्क इन समर। इट इज एडेड टू मिल्क डिकम्पोज एंड रिलीज लैक्टिक एसिड, ठीक है, और मैक्स मिल्क सोबर। तो बेकिंग सोडा जो है इसको बनाने के लिए भी हेल्प किया जाता है, समझ गए। तो मिल्क में भी मिलाने में यही यूज होगा। अब बात कर लेते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और पीओपी के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग थोड़ा सा अब खत्म करेंगे जल्दी से, यूज आप लोग पढ़ लीजिएगा सिंपली वे में। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये उसका केमिकल नेम हो गया। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसे? सिंपल है, प्रिपरेशन इसका सिंपल है। प्रिपरेशन देखिए, चूने के पानी में, चूने के पानी में जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड कीजिएगा, Cl2 पास कराइएगा, पास कराने से क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। व्हेन क्लोरीन पासेस थ्रू क्या बताइए? चूने का पानी, स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन देखिए, CaOH का होल ट्वाइस, इससे Cl2 गैस पास कराइए तो क्या बना देगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसका बहुत यूज होता है। प्लस देखिए, मेटल का हाइड्रोक्साइड है और ये क्लोरीन है, नॉन मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल मिलकर के क्या बना देगा? साल्ट प्लस H2O, ठीक है। अब इसका यूज जो है ना, ब्लीचिंग एजेंट लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। पानी के अंदर जो है, जो डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर जर्म्स को किल करने के लिए, वहां यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के को बनाने में भी यूज किया जाता है। क्लियर है। तो जब चूने के पानी में, ये हो गया स्लैक लाइम, स्लैक लाइम, ये हो गया आपका क्लोरीन, ये बना दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये वाटर। लास्ट टॉपिक है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी क्या नाम है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले लंदन के पेरिस में बना था, और इस स्टिकी सब्सटेंस होता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? CN, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/2 H2O, यानी इसको क्या बोलेंगे? हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, समझ गए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला C, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये बनता कैसे है? तो देखिए, जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? प्रिपरेशन, क्या? प्रिपरेशन। बनता कैसे है, या फॉर्मेशन बोल सकते हैं, प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी बताते चलिए। प्रिपरेशन ये क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड, जब जिप्सम को, जिप्सम क्या है नाम? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2 H2O डाइहाइड्रेट को 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री C या 273 केल्विन, 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है।
गर्म हीट किया जाता है तो क्या बनता है, तो पीओपी बनता है, पीओपी बनता है। इसमें ख्याल रहे कि पीओपी बनाने में टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा बनेगा तो वो जो हो जाएगा आपका जिप्सम खराब हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन तो लिखना भूलिएगा मत भैया। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, क्या नाम है इसका, इसका नाम है 2H2O, 2H2O, इसका नाम है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कॉमन नेम हो गया जिप्सम। इसको हीट करना है, क्या करना है, हीट। कंडीशन क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे। तो क्या बना देगा, इसमें से आधा 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा, तो CaSO4 प्लस 1.5 H2O या 3/2 H2O भी बोल सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है CaSO4 प्लस 3/2 H2O। ठीक है, ये बन दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस में बना है इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज मूर्ति बनाने में, घर में ऊपर जो डेकोरेशन बनाते हैं, सेलिंग जो बनाते हैं, हालर बनाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, खत्म। एक टॉपिक है आपका लास्ट, हाइड्रेटेड साल्ट। क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए साल्ट में अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं ना तो वो क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। साल्ट में अगर क्या हो, साल्ट में अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो साल्ट बन जाता है हाइड्रेटेड। जैसे CaSO4 इंटू 2H2O, अभी देखे 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, उसी तरीके से Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये सब क्या है, CuSO4 इंटू 5H2O, सब में देखिए H2O है, सब में क्या है, H2O है। तो वो साल्ट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहे उसको हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। अब हाइड्रेटेड साल्ट का एक्शन क्या होगा, जब हाइड्रेटेड साल्ट पर हीट देंगे तो वो एनहाइड्रस हो जाएगा और अपना कलर और अपना प्रॉपर्टी लूज कर देगा। ठीक है, बस आज का जो लेक्चर है इतना ही। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग वो एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, VBI क्वेश्चन। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपका कंप्लीट हो गया 2 लेक्चर में एसिड बेस सॉल्ट पूरा कंप्लीट। इसमें जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, विल ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।